पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। ये हमारा शरीर जो है ना पुराना हो गया। ये रजो तमो है, तमोगुणी शरीर है। इसमें कई रोग शोक, कई परेशानियां, है ना। सारे जितने सिस्टम शरीर में काम कर रहे हैं सब में कोई ना कोई डिफेक्ट है। और सतयुग में शरीर बहुत सुंदर होते हैं, सतोगुणी प्रकृति है। कलयुग में तमोगुणी प्रकृति है। जो प्रकृति होगी उसी का तो शरीर बनेगा, है ना। प्रकृति का मतलब क्या है? जो आप सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, पानी पीते हो, ये सारी क्या है? प्रकृति। इसी का तो शरीर बना हुआ है। अगर ये आपने दूषित खाए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाले, तो शरीर कैसा बनेगा? सबसे ज्यादा कैंसर यही करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो शरीर है ना, छी छी है। ये क्या है? छी, गंदा है बिल्कुल। लोग इसने लगे तो रमे से जाने में, लेकिन है कुछ नहीं है। हम्म बना भी हड्डी मांस का पुतला है ये। तो इसका भान छोड़ते जाओ और देही अभिमानी बनते जाओ। सोल कॉन्शियस बनते जाओ, बॉडी कॉन्शियस छोड़ते जाओ। वैसे भी शरीर छोड़ना है, क्योंकि आगे नई दुनिया आ रही है। नए का स्वागत है। नए का क्या होता है? स्वागत। नया साल आता है तो लोग कैसे खुशियां मनाते हैं? 31 दिसंबर को होटल बुक होते हैं। कोई शिमला पहुंचा है, कोई कहाँ पहुंचा है, जो कहाँ भी नए साल मनाना जा रहे। तो नए का स्वागत है। अब हमें शरीर नया मिलेगा, सतोगुणी शरीर मिलेगा, जिसमें रोग का मतलब ही नहीं। इस वक्त तो कहते हैं फलानी विटामिन खा लो, मिनरल खा लो, इसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती रहती है। तो बाबा कहता है तुमको योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है, क्योंकि ये वायुमंडल कलयुग ही बिल्कुल दूषित हो चुका है। एक तो कुदरत को हमने दूषित कर दिया, एक मन बुद्धि को भी दूषित कर दिया। अब जो विकारी मन बुद्धि है, जो लोभी मन है, लोभी मन को तो तृप्ति नहीं होता थोड़े में। हम्म अब किसी पे 1 लाख करोड़ है मान लो, तो और चाहिए फिर भी वो खुश नहीं है ना। ये जितने बड़े बड़े हैं, कई लाख करोड़ हैं उनके पास, और फिर भी जो है मन में चैन नहीं है। हम्म तो बाबा कहते हैं कि ये जो वायुमंडल कलयुग का बिल्कुल दूषित हो गया है, प्रदूषण हो गया है, जिसमें पॉल्यूशन हो गया है। तो इसको क्या करना है? योग की शक्ति से तुम बच्चों को इसको शुद्ध बनाने की सेवा करनी है ना। आत्मा को भी शुद्ध बनाना है और शरीर को भी शुद्ध बनाना है, प्रकृति को भी शुद्ध बनाना है ना। जो जड़ तत्व हैं उनको भी शुद्ध बनाना है। इतना बड़ा काम है, सिर्फ आत्माओं की बात नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि आप इतना ज्वालामूर्ति योग करें कि आपके द्वारा जो है जो वाइब्रेशन निकले वो आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, निर्मल कर दें। अरे इसका प्रमाण क्या है? कि मन से शुद्ध हो जाती चीजें। हम्म क्या प्रमाण है इसका? बताओ। मतलब खुशी ही खुशी लगा, अच्छा ही अच्छा नजर आया। 5 तत्व शुद्ध होते हैं, इसका क्या प्रमाण है? मन की भावनाओं से। एक तो वो जो प्रयोग जापान में किया था, है ना, मसारू इमोटो ने। हाँ, कौन सा है? हाँ, उसका नाम पानी था का। मसारू इमाटो, डॉक्टर। उसने पानी के क्रिस्टल जो हैं उनको जमाया था, अलग अलग भावना दे के। जैसे किसी में क्रोध की भावना दी पानी को, एक को प्रेम की दी, एक में थैंक्स की दी, एक में प्रेम की दी, एक में ओम की कह लो, या ठीक है भगवान के नाम की दी।
तो जो जो जहाँ जहाँ प्रेम, इस तरह पॉजिटिव फीलिंग थी, वहाँ वहाँ जो क्रिस्टल जमे, मेरे पास फोटोएं हैं उनकी, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई मुकुट हो, बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल जमे। हाँ, डिजाइन एक ही चीज में एक ही जैसे एक ही पानी में अलग अलग भावनाएं देने से अलग अलग क्रिस्टल के आकार बने। जो क्रोध वाला था, है ना, गालियों वाला था, उसके बिल्कुल भद्दे। इसका दूसरा प्रमाण ये है कि जो आदिवासी लोग जिस वृक्ष को काटना होता है, तो वहाँ सारा गांव जाके उसको गालियां देता है एक हफ्ते तक, हफ्ता 10 दिन तक काटते नहीं है। वो गालियां सुन सुन के वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, फिर काटते हैं उसको। हरे भरे को नहीं। मान लो उनको जरूरत है तो भी उन्होंने दिखा दिया कि हमारी गालियों का भी कितना असर पौधों पे भी होता है। तीसरा उदाहरण है कि आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, वहाँ हलवा मिलता है आपको खाने को, प्रसाद ना, तो वहाँ पाठ हो रहा है, अभिमंत्रित हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, तो आप उसको लेके धन्य धन्य महसूस करते हैं खुद को, है ना। टेस्ट भी अलग होता है, टेस्ट भी अलग होता है। यहाँ पे भी आप भोग लगा के जब खाते हो किसी चीज को, तो वो प्रसाद बन जाता है। बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करके खाओ, मुझे भोग लगा के खाओ? भगवान तो खाता नहीं है, लेकिन जो आपके मन में ये भाव आता है कि मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, उससे वो भोजन शुद्ध हो जाता है, उस भाव से। तो उसकी वैल्यू अलग है। वही हलवा आप घर में गिर भी जाए आपसे, कोई नहीं उठाता, और अगर मंदिर गुरुद्वारे कोई चीज गिर जाए तो फटाफट उसको, हाँ, पहले तो सोचेंगे गिरा क्यों ये। तो अभिमंत्रित चीज आती है। चौथा आप ले सकते हो प्राण प्रतिष्ठा। पत्थर की मूर्ति है, तब तक उसकी पूजा नहीं है जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। तो वो भी अभिमंत्रित करते हैं और उसको मानते हैं ये जीवंत हो गई है। ये क्या मानते हैं? अब ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, अब ये साक्षात जीवंत है। लोगों को उससे काम भी बनने लगते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो एक मूर्ति ही थी तो काली की, जिस मंदिर में दक्षिणेश्वर में वो पुजारी थे, उनका उस मूर्ति से ही बात होती थी, वो प्रकट हो जाती थी उनके ध्यान में, और सारी बातें उसी से करते थे, है ना। इतने भाव में आ जाते थे वो। जैसे मान लो उन्होंने भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाया जो भी, तो पहले वो खुद खाते थे। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट ने देखा कि रे भगवान को भोग लगाने से पहले खुद ही खा लेता है, इसको तो बुरा मानते ना। हाँ, तो उसने कहा अभी ये तो मेरी माँ है काली, और मैं जो चीज मेरे को ही स्वाद नहीं लग रही, मैं इसको कैसे भोग लगा दूंगा? मैं तो जब मेरे को ठीक सी लगती है, हाँ हाँ, फिर मैं भोग लगाता हूँ। तो भाव हैं ये भक्तों के। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ना, तुम्हें योग बल से वायुमंडल को पवित्र बनाना है, तो ये बहुत बड़ा काम है। हम आत्माओं को ही नहीं बना पाए, प्रकृति के तत्वों को कहाँ बनाएंगे? तो उसके लिए बड़ा योग बल चाहिए और सामूहिक चाहिए। कई आत्माएं सामूहिक इकट्ठे हो गए, जैसे माउंट आबू में, है ना, सारे बैठते हैं, या पूरे वर्ल्ड में सुबह 4 से 4:45 तक सारे वर्ल्ड में जिसका जो भी टाइम है वहाँ सारे बैठते हैं उस वक्त, हर एक। तो उससे क्या होगा? जो जहाँ भी रह रहा है, 140 देशों में है जैसे, तो हालांकि टाइमिंग अलग अलग होती है हर एक की, अपने अपने जोन की, लेकिन फिर भी सामूहिक ही होता है। तो अगर हम सामूहिक योग करेंगे तो प्रकृति पे असर आता है उसका। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ बांध लो अपने चलो प्रभु के